चैप्टर नंबर 3 के परीक्षा अध्ययन मध्य प्रदेश बोर्ड का पेपर 24 फरवरी 2026 को होने वाला है। उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज करवा रहा हूं मैं। ये चैप्टर वाइज ओटी के क्वेश्चंस है जो कि 5-10 मिनट में ही आप रिवीजन कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट कि भाई कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण योग। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला देखेंगे। इस चैप्टर से क्या आएगा भाई, इस चैप्टर से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का एक क्वेश्चन 2 नंबर में 100% देखने को मिलेगा पेपर में, क्वेश्चन से भी बता रहा हूँ। और दूसरा है कि आपको लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिलेगा, भिन्न वाला मिल सकता है, आयु वाला मिल सकता है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे 3.2 में, वहां से 5-6 क्वेश्चन है, उनको अगर रिवाइज करके जाओगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से मिलेगा आपको, और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आपकी जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है, तो इसको आपको करके जाना है। बस ये कर लेना, चैप्टर खत्म है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ। देखो भाई, 3 तरीके की रेखाएं बनती हैं। समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो इनके कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे? कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, शून्य। तो इसका कोई हल नहीं है। एक होता है 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका क्या आएगा बेटा? दोनों एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु पर, तो इसका अद्वितीय हल या एक हल। बस अद्वितीय और एक में कंफ्यूज मत हो जाना, अद्वितीय को कोई अनंत मान लेता है, तो एक अद्वितीय हल, ये याद रखना है। इसके बाद में एक होता है संपाती, एक के ऊपर दूसरा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लगी है तो दूसरी चिपक रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो उस उनके एक दूसरे के अनंत बिंदु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भाई? एक दूसरे को अनंत बिंदु उनके मिल रहे हैं, तो अनंत हल होंगे। तो बस ये याद रखनी है चीज़ों को। इस तरीके से समीकरण देंगे 2, उनसे बनाना है आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर में आएंगे। ये कंडीशन याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का मिलेगा यहाँ से आपको, और एक क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें दिए 2 समीकरण, इन दोनों को हल करना इंपॉर्टेंट है भाई, करना है सॉल्व, आप लोग कर रहे हैं। दूसरा दिया है समीकरण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। समीकरण वाले इस तरीके से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दोनों को चेक करके देखना, a1/a2, b1/b2 उस तरीके से। ठीक है, तीसरा दे रखा है, यदि समान एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। अगर संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी भाई? हमेशा प्रतिच्छेदी और संपाती। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर दे रखे हैं भाई नीचे, बढ़िया तरीके से। बस रिवीजन करना है भाई अच्छे तरीके से, चीज़ें माइंड में सेट होनी चाहिए। दूसरे का बी दे रखा है इसमें, अच्छा दूसरा तो ठीक है, तीसरे का क्या दे रखा होगा? सी होगा, ये राशि। ठीक है, समीकरण युग्म y बराबर, ये मत करना, फोर्थ वाला वाली छोड़ देना। फिफ्थ वाला देखो, एक्स वाई प्रतिच्छेद करती हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 वाला वेरी इंपॉर्टेंट, ये करने हैं भाई। 2 समीकरण देता है तो ये कंडीशन किसको शो करेगी? समांतर। ये किसको शो करेगी? समांतर। और समांतर में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। 6 का बी चेक कर लेते हैं एक बार, 6 का बी। ठीक है, आंसर आ गया। 7 वाला देखो भाई, तीनों कंडीशंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे आपको। ये क्या होगा? अच्छा, समीकरण दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जो स्टार लगा के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चन है। इसमें क्या आ गया? कोई हल नहीं होगा, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? संपाती है, तीनों बराबर है, एक के ऊपर दूसरी रखी है संपाती। संपाती चिपक रही है तो क्या होगा भाई? उनके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। एक अद्वितीय हल एक नहीं होगा, कोई हल भी नहीं, अनंत हल। डी ऑप्शन, 7 का डी ऑप्शन आ जाएगा, 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखना है। 8 नंबर देखेंगे, समीकरण ने कहा है 2 समीकरण दिए हैं, एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बेटा? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। 8 का बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखेंगे, x माइनस 2y बराबर 0, ये दोनों को सोल्व करना भाई, और सोल्व करके बताना कि क्या आंसर आएगा। रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं, आश्रित एवं संगत होता है। अगर ये दोनों क्या है भाई? आश्रित हैं और संगत है। संगत है का मतलब क्या हो गया भाई? दोनों के दोनों संगत हो गए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपक रहे हैं। संगत है, संपाती है, चिपक रहे हैं, तो वो अनंत हल में जाता है। अनंत हल क्या होता है? सी वाला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सी ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लग रहे हैं करके जाना है सभी को। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ देखते हैं भाई, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा होता है। देखो रेखिक समीकरण में एक सरल रेखा होता है तो वो रेखिक समीकरण ही होता है ना, रेखिक, रेखिक आंसर आएगा। रेखिक समीकरण दे रखा है, इसमें कोई पावर नहीं है। एक्स की 2 पावर वाला आता है तो द्विघात समीकरण, 3 पावर वाला त्रिघात, और जिसमें कोई पावर ही नहीं होती है वो होते हैं रेखिक समीकरण। ठीक है, तीसरा वाला देख, दूसरा वाला, रेखिक समीकरण बराबर 0 का आलेख का एक है रेखा। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, ये क्या है, रेखिक समीकरण क्या होता है, एक रेखा की तरह होता है, सरल रेखा। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो, रेखिक समीकरण लिख सकते हो या कुछ भी, सरल रेखा की तरह होता है। x एवं y का मान x y जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण के क्या कहलाते हैं भाई, हल कहलाते हैं। x y निकल के आएगा तो क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा, हल आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है, देखो अभी मैंने कंडीशंस करवाई थी आपको, 4th वाला इंपॉर्टेंट है और 5th वाला भी इंपॉर्टेंट है। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय होता है, क्या होता है भाई, 4th में संगत। और जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तो क्या होता है, ये असंगत। कोई हल होते हैं तो संगत है और कोई हल नहीं होंगे तो असंगत। लेकिन समांतर रेखाएं जो जाती हैं वो कभी भी नहीं काटती, कोई हल नहीं होता है तो समांतर रेखाओं वाला कॉन्सेप्ट जो बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो वो असंगत होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैच कर लेना भाई, याद रहेगा तो बन जाएगी चीजें, इंपॉर्टेंट है। समीकरण दे रखा है, ये सोल्व कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू रखना, एक्स रखोगे यहाँ पर 3, तो 3 प्लस का इधर से आके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 गया तो आंसर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी अच्छे तरीके से याद रखना। जोड़ियां, मैंने पहले हर चैप्टर में बताते हुए चल रहा हूँ कि 6 नंबर की जोड़ी में से आपका 3 नंबर की जोड़ी चैप्टर नंबर 8 से ही आएगी, कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा 3 नंबर की जोड़ी में आपको या तो कोई से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर जो 12 है, 12 है या 11, 12, 13 जो चैप्टर हैं उनमें घन, घनाभ, शंकु, बेलन, इनके जो आयतन वगैरह के फॉर्मूले हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उनके क्वेश्चन भी वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से इनके चांसेस कम रहते हैं लेकिन आ भी सकते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा भी इन लोगों को, सॉरी इन क्वेश्चंस को। रेखाएं संपाती हों, रेखाएं प्रतिच्छेदी हों और रेखाएं समांतर हो, तीनों कंडीशन दे दी, इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मिला लेना छोड़ी, नीचे आंसर भी दे रखे। सत्य सत्य, सत्य सत्य समीकरण दे रखा है भाई, x बराबर 1 y बराबर 2 होगा, तो रख के देख लेना, 5 ही होता है। x बराबर 1 रखोगे, y बराबर 2 रखोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, बिल्कुल सत्य। वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, नहीं नहीं वर्ग समीकरण दे दिया ना भाई उसने। अगर रेखिक समीकरण होता, रेखिक समीकरण होता तो आरेख कैसा होता, सरल रेखा होता, लेकिन वर्ग समीकरण में तो आरेख सरल रेखा नहीं होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण की तरफ जाएगा, 2 वैल्यूज आएंगी। रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंत से अनेक हल भी हो सकते हैं। देखो तीसरे वाले में कितनी सारी चीजें दी गई हैं कि रेखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर एक अद्वितीय हल हो सकता है, ठीक है, या अनंत हो सकते हैं। अब समीकरण तो रेखिक क्या आ रहे हैं ना सारे, जैसे ये समीकरण दे रखे हैं, इनका कुछ भी कंडीशन बन सकती है, या तो एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होंगे, तीनों कंडीशन बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। 4th वाला दिया हुआ है, समीकरण युग्म x बराबर ये दे रखा है, रेखाओं को निरूपित करता है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। 5 वाला दे रखा है x, ये क्या है आपका, रेखिक समीकरण, प्रकार के समीकरण रेखिक युगपद समीकरण होते हैं, बिल्कुल यही है, रेखिक ही होता है ना। 5वां दिया है आपको, एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर को जो दिया है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, इंपॉर्टेंट है। कोई भी हल नहीं होता है तो क्या होता है, असंगत। ये संगत असंगत रख सकते हो, दोनों याद रखना। जो समांतर रेखाओं वाला है वो असंगत है और बाकी दोनों संगत हैं। कोई भी हल नहीं है तो भाई समांतर ही है, समांतर क्या है, असंगत है। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है, होता है तो संगत है।
और नहीं होता तो असंगत है, सिंपल। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है? समीकरण। कौन सा आलेख? सरल रेखा वाला। क्या कहलाता है भाई? रैखिक समीकरण कहलाता है। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है ना बार बार कॉन्सेप्ट, वो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। जब किसी समीकरण निकाय में अनंत अनंत वाला ये दे रखा है तो इसमें क्या आएगा? संपाती अनंत में। जब किसी समीकरण का निकाय अद्वितीय लो उसका आलेख कैसा होगा? तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। दो दे रखे हैं, ये मानक रूप क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है भाई, 6 वाला कर लेना। मानक रूप क्या होता है रेखिक का? रेखिक का मानक रूप होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ होता है अपना चैप्टर नंबर 3 की ओटीज। अब चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट करते हैं।